खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। किसी कदीम शहर दमिश्क में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम आलिम था, दूसरे का बशीर। ये दोनों बचपन के साथी थे, एक ही मदरसा में पढ़ते थे, एक ही उस्ताद से लिखना सीखा। दोनों के घर करीब करीब थे, हर काम एक दूसरे से मशवरा लेकर करते। जब तक वालिदैन जिंदा रहे, दोनों को किसी बात की परेशानी न थी। दिन भर तालीम व ताल्लुम में मसरूफ रहते, रात को निर्द या शतरंज खेलते। जवान होने पर दोनों निहायत खूबसूरत और दिलकश निकले। वालिदैन को अब उनकी शादी की फिक्र लाहक हुई। दोनों की एक शर्त थी कि शादी करेंगे तो दो हकीकी बहनों से, ताकि हमारी ये बचपन की दोस्ती हमेशा कायम रहे। दोनों घरों में लड़कियां तलाश की जाने लगीं। वालिदैन चाहते थे कि जैसे खूबसूरत और लायक लड़के हैं वैसी ही लड़कियां मिलें, मगर दो हकीकी बहनों के मिलने में दुश्वारी हुई। कुछ अरसा तलाश में गुजर गया। खुदा का करना क्या हुआ कि शहर में एक वबा फैल गई और दोनों दोस्तों के वालिदैन फौत हो गए। एक माह उनका रंजो गम में गुजरा। जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च हो गई। आमदनी का कोई जरिया न था। अब रोजगार का ख्याल आया। अपने शहर से दिल अचाट हो गया था। एक दिन दोनों ने मशवरा किया कि घर किराए पर देकर किसी दूसरे शहर में मुलाजमत करनी चाहिए। रुपया पैसा ना रहा था। खुदा के भरोसे पर एक दिन घर से निकल पड़े। शहर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा, अब हमें अलग अलग किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अगर दोनों साथ रहे तो एक कमाएगा, दूसरा खाएगा। इतनी उम्र वालिदैन के भरोसे पर गुजरी, अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बातचीत करके कुछ दूर तो साथ चले। सामने एक खूबसूरत बाग नजर आया। वहां बैठकर दोनों ने खाना खाया, कुएं से पानी पिया और कहा, 1 साल के बाद इंशाअल्लाह इसी बाग में मिलेंगे। चलते वक्त दोनों मिलकर रोए। फिर एक मशरिक की तरफ, दूसरा मगरिब की तरफ चल पड़ा। बशीर सुबह के वक्त रवाना हुआ था। चलते चलते थक गया तो दोपहर को जंगल में किसी दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। कई घंटे सोता रहा। जब आंख खुली तो दिन ढल गया था। घबरा कर उठ बैठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसके कमरबंद में घर की कोठरी की एक चाबी बंधी थी। इस पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि चाबी सोने की हो गई। वो बहुत हैरान हुआ। बड़ी देर तक ये राज उसकी समझ में ना आया। आखिर सोचते सोचते उसे ख्याल आया, बड़े बूढ़ों से सुना था कि दुनिया के अजायबात में एक पत्थर ऐसा होता है जिसे किसी धात पर रगड़ दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। इसे हजरे कीमिया कहते हैं। ये सोचकर जिस जगह वो सो रहा था वहां जाकर देखा तो उसे एक छोटा सा बदरंग पत्थर नजर आया। उसने फौरन वो उठा लिया। उसकी किस्मत जाग उठी थी। उस वक्त उसकी जेब में सिर्फ 4 आने के सिक्के थे। उसने पत्थर को एक सिक्के पर रगड़ा तो वो चमकता हुआ सुनहरी हो गया। वो खुशी से उछल पड़ा। बाकी 3 सिक्के भी उसने सोने के बना लिए। अब शाम हो रही थी। सामने एक बड़े शहर काहिरा की फसील नजर आ रही थी। वो दिन भर का भूखा प्यासा था, मगर उस वक्त उसमें ताकत आ गई थी। वो समझ रहा था कि दुनिया में अब कोई शख्स उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तेजी से शहर की तरफ चला और सूरज डूबने से पहले शहर में दाखिल हो गया। लोगों से पूछकर एक अच्छी दुकान पर बैठकर उम्दा खाना खाया और दुकानदार से किसी अच्छी सराय का पता पूछकर रात को वहां जाकर सो गया। पहले जमाने में होटल वगैरह तो न होते थे। सराय में लोग ठहरते थे। एक सोने का सिक्का उसने दुकानदार को दिया। वो खुश हो गया और समझा कि कहीं का अमीर आ गया है। सुबह उठकर वो बाजार की तरफ निकला और चंद लोहे की सलाखें खरीदी। सोने का सिक्का लोहार को दिया और कहा, सलाखों की कीमत लो। लोहार ने बहुत से रुपए वापस किए। बशीर ने सराय में आकर इन सलाखों पर हजरे कीमिया रगड़ा। वो सब सोने की हो गईं। अब तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। खाना खाकर बाजार गया और एक सुनार की दुकान पर कई हजार में एक सलाख फरोख्त करके अपने लिए कीमती लिबास खरीदा। अब उसे मकान की जरूरत थी। दूसरे दिन लोगों से जिक्र किया कि मुझे एक मकान चाहिए। रुपए में बड़ी ताकत होती है। एक आलीशान मकान किराए पर मिल गया। नया फर्नीचर खरीद लिया, कई मुलाजिम रख लिए
और बड़े ठाठ से जिंदगी बसर करने लगा। जब खुदा किसी को दौलत देता है तो खुशामदीद कहने वाले और मुफ्त खौर परवानों की तरह झपट पड़ते हैं। बशीर के पास भी दिन रात लोगों का मजमा रहने लगा। नवाब साहब कहते लोगों के मुंह न थकते थे। कोई भी इंसान अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है। अब उसने भी कई लोगों की मदद करना शुरू कर दी। कई बिगड़े अमीर भी उसके दोस्त बन गए। एक दिन लोगों ने कहा, नवाब साहब, यहां एक रक्कासा और गाने वाली है जो निहायत हुसीन और बेमिसाल है। किसी दिन आप तशरीफ ले चलें और इसका गाना सुने, हम भी आपके तुफैल सुन लेंगे। बशीर ने बड़ी अकड़ का जवाब दिया, मियां तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हो। हमें क्या गरज पड़ी है कि इसके मकान पर जाएं? इसे यही बिल वाकर गाना सुन लेंगे, 2000-3000 दे देंगे। इसके दोस्तों ने जवाब दिया, नवाब साहब, यही तो मुश्किल है कि वो किसी के हां नहीं जा सकती। बादशाह दौरान की मुलाजिम है, अगर 10,000 भी कोई दे तो नहीं जाएगी। सिपाही इसके दरवाजे पर हर वक्त पहरा देते हैं। अलबत्ता उसने बादशाह दौरान से ये इजाजत ले ली है कि अगर कोई शौकीन अमीर इसके घर पर आए तो उसे गाना सुना दिया करेगी। यह सुनकर बशीर को उसे देखने और गाना सुनने का शौक पैदा हुआ। रात को खाने के बाद कीमती पोशाक पहनी और 2 घोड़ों की गाड़ी पर सवार होकर अपने दोस्तों के साथ इसके बीला खाने पर पहुंच गया। शहनाज और इसकी मां ने इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया और तिकिए लगाकर आगे मसनद पर बिठाया। बशीर के साथ आए दोस्तों ने कहा, हमारे नवाब भी शहनाज का गाना सुनने आए हैं, कोई अच्छी सी चीज सुनाओ, इनाम से मालामाल कर देंगे। गजल शिंदी बुलाए गए और गाना शुरू हुआ। बशीर तो इस औरत और इसकी आवाज पर फरिश्ता हो गए। टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रहे थे। 11 बजे गाना खत्म हुआ। शहनाज ने कहा, नवाब साहब, अब आप तशरीफ ले जाइए, लड़की बादशाह दौरान के पास जाएगी, अभी सवारी आती ही होगी। बशीर को बहुत नागवार गुजरा। वो चाहते थे कुछ देर और बैठें, मगर पहला दिन था। कुछ रुपए देकर खड़े हो गए। दोनों मां बेटियों ने झुककर सलाम किया। बुढ़िया ने 1000 दुआएं दी और कहा, नवाब साहब, जब आपका दिल चाहे आ जाइए। बशीर इन दोनों मां बेटियों की खुशामदीद बातों पर लिपटा हो गया। वहां से आकर आधी रात तक ठंडी आहें भरता रहा। दूसरे दिन तो अपने दिल पर जब्र करके ना गया। तीसरे दिन अपने दोस्तों के आने से पहले ही गाड़ी मंगवाकर सरे शाम ही पहुंच गया। शहनाज और इसकी मां ने बड़े आबोताब से बिठाया। वो समझ गई थी कि यह बहुत बड़ा अमीर है। 2-3 गजलें सुनकर 1000 दे दिया। बादशाह के यहां तो इसे 1 माह में 1000 मिलता है। बशीर 10 बजे रात तक वहां रहा। आज इसने चलते वक्त एक सोने का खास दान बुढ़िया को दिया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हजारों दुआएं दी। गरज अब रोज का मामूल हो गया कि वहीं बैठे बैठे बशीर दोनों मां बेटियों की आंख बच्चा कर कभी उसके पान के प्याले पर हजरे कीमिया रगड़ देता, कभी उसकी मुसरी के पाए सोने के कर देता। बुढ़िया बहुत चालाक और जादूगर थी। वो समझ गई कि जरूर उसके पास हजरे कीमिया है। एक दिन कहने लगी, बेटा, तुम इस शहर में अभी नए नए आए हो। यहां के लोग बड़े मतलब परस्त हैं। मैंने तुम्हारे दोस्तों को देख लिया है। तुमको नेक और शरीफ देखकर खूब लौट रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा समझकर यह मशवरा देती हूं कि तुम मेरे यहां आ जाओ। अल्लाह के फजल से मेरा मकान बहुत बड़ा है। अपना सारा सामान यहां ले आओ। नौकरों के लिए भी अलग 2-4 कमरे मौजूद हैं। शहनाज ने भी मां की हां में हां मिलाई। नवाब साहब, आपको मेरी जान की कसम, कल से आप गरीब खाने में तशरीफ ले आ, वरना यह आपके दोस्त आपको तबाह कर देंगे। मैं उनको खूब अच्छी तरह जानती हूं। इसके अलावा मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अब तो आप घंटा 2 घंटा तशरीफ लाते हैं। यहां आ जाएंगे तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहेंगे। बशीर तो खुद यही चाहते थे। फौरन राजी हो गए। दूसरे दिन अपने मकान का सब कीमती सामान शहनाज के यहां भेजवा दिया। बाकी का सामान दोस्तों को दे दिया। सब ने उसे बहुत समझाया, मगर बशीर ने किसी की बात न मानी और रात को उसके घर चला गया। बुढ़िया ने एक खास किस्म का कमरा उसको दे दिया। खादिम हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहते।
अब शहनाज के यहां हर चीज सोने की नजर आती थी। बशीर को खुश करने को उसने अपनी बीमारी का बहाना करके बादशाह के यहां से कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी। अलगरज दोनों मां बेटियों ने बड़ी खातिर तवाज़ुन से रखा। एक दिन अचानक शहनाज के सर में शदीद दर्द उठा। वो मछली की तरह तड़पने लगी, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें निकाल आई थीं। देखते ही देखते वो बेहोश हो गई, मुंह से झाग निकलने लगे। उसकी मां ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, मेरी तो एक ही बेटी है, मैं उसके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? बशीर ने रोते हुए कहा। अम्मी जान, जिस हकीम को आप कहें मैं उसे लेकर आऊं? बुढ़िया ने जवाब दिया। नहीं बेटा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसकी 2 फुफ्फियां इसी सर के दर्द में जवान मर चुकी हैं। आज मेरी बच्ची की भी वही दर्द उठा है। बस थोड़ी देर की मेहमान है। हाय, मैं क्या करूं? बशीर ने रोते हुए कहा। शायद तबीब के पास जरूर कोई दवा होगी। बेटा, इसकी छोटी भप्पी को जब ये दर्द उठा था तो एक फकीर ने बताया था कि अगर कहीं से हजरे कीमिया मिल जाए तो उसके माथे पर 3 दिन रगड़ो, फिर जिंदगी भर ये बीमार नहीं होगी। मगर हजरे कीमिया किसको मिल सकता था? अब देखो, ये जवान लड़कियां आंखों के सामने तड़प रही हैं, मगर हम कोई इलाज नहीं कर सकते। ये सुनते ही बशीर बोला, अम्मा जान, आपने पहले क्यों ना बताया? हजरे कीमिया मेरे पास है, ये लीजिए। बशीर ने फौरन अपनी जेब से पत्थर निकालकर बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया हजारों दुआएं देने लगी। इसी वक्त बेटी के माथे पर रगड़ा। इसके चेहरे की सुर्खी कम हो गई और मुंह से झाग निकालना बंद हो गए। जिस्म जो अकड़ गया था वो भी ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और बड़ी कमजोर आवाज में कहा, मुझे कुछ बुलाओ, प्यास लगी है। बशीर ने फौरन शरबत का क्योरा चम्मच से पिलाया। गर्ज 2-3 दिन बीमार बनी रही, चौथे दिन बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। बशीर ने बुढ़िया से हजरे कीमिया मांगा तो मां बेटियों ने चीखना चलाना और गालियां देना शुरू कर दी और कहा, झूठे मक्कार, अभी तूने हजरे कीमिया की शक्ल भी देखी है? कहीं दुनिया में किसी को आज तक मिला भी है? बशीर इन औरतों की मक्कारी पर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हारे यहां ये सब चीजें सोने की किसने बनाई हैं? दोनों चीलें। यही सब चीजें बादशाह दौरान के यहां की हैं, तो क्या सोना बनाएगा? हमने कसम खाकर तुझे अपने यहां रख लिया था। जा, निकल जा हमारे घर से। बशीर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, मैं बादशाह दौरान से जाकर कहता हूं, अभी तुम्हारे यहां पुलिस लेकर आता हूं। शहनाज ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो, इस आदमी के हाथ पांव में जंजीरें बांधो, इसके कपड़े उतारकर टाट के कपड़े पहना दो और हमारे फुला बाग में ले जाकर एक दरख्त से बांध दो। ये बाग में परिंदे उड़ाया करेगा। सुबह शाम 2 रोटियां, दाल और 1 कटोरा पानी का दे दिया करना। अगर चीखे चलाए तो इसकी जबान काट देना। चौकीदार को समझा देना, अगर ये कहीं भागने की कोशिश करे तो पुलिस में दे देना। गर्ज बशीर अपनी बेवकूफी से इन मक्कार औरतों की कैद में पड़ गया। अब तमाम दिन परिंदे उड़ाया करता था। इसके पास जाने की किसी को इजाजत न थी। बाग के फाटक पर हमेशा चौकीदार बैठा रहता था। अब आलम का हाल सुनो। वो मशरिक की तरफ रवाना हुआ था। चलते चलते शाम हो गई। सामने किसी शहर की फसील नजर आई, मगर फाटक तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। दरवाजा बंद हो गया। वो बाहर ही जमीन पर लेट गया। उसने सोचा, अच्छा है, नए शहर में सुबह के वक्त पहुंचा जाए। थक कर चोर हो गया था। लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह सवेरे जब उठा तो उसे करीब ही एक बस्ती नजर आई। वहां जाकर कुएं पर मुंह हाथ धोया। एक जोड़ा कपड़ों का साथ था, वो पहना। सूरत शक्ल का बहुत अच्छा था। तैयार होकर शहर में दाखिल हो गया। उसकी जेब में सिर्फ 4 आने के सिक्के थे। एक भटियारी की दुकान पर बैठकर खाना खाया। उसके बाद शहर में इधर उधर घूमने लगा। एक सड़क पर उसने देखा कि लोग एक तरफ अदब से खड़े हो गए। उसने पूछा, भाइयों क्या बात है, तुम सब सड़क के किनारे क्यों खड़े हो गए? लोगों ने बताया,
उस वक्त हमारे वजीर साहब हुआ खोरी से वापस आ रहे हैं। हम सब उसे से सलाम करने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद 4 घोड़ों की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर गुजरने लगी। सब ने झुककर सलाम किया। आलिम ने भी झुककर सलाम किया। उसकी शक्ल वजह देखकर वजीर समझ गया ये कोई अजनबी शख्स है। गाड़ी रुकवाकर उसको अपने पास बुलाया और उसके हालात पूछे। आलिम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या अर्ज करूं हुजूर। कभी हम आगे कुछ न बोला, मुंह पर रोमाल रखकर रोने लगा। वजीर बहुत रहल आदमी था। वो समझा ये कहीं का अमीर ज़्यादा है, कुछ मुसीबत पड़ी होगी, इसलिए अपना हाल नहीं बता रहा। वजीर ने उसे तसल्ली देकर कहा, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। आलिम ने झुककर सलाम किया और वजीर की गाड़ी में सवार हो गया। रास्ते में वजीर ने कहा, मियां साहबजादे, घबराने की बात नहीं है। आज मैं तुम्हें बादशाह दौरान के दरबार में ले चलूंगा और कोई मुनासिब जगह तुमको मिल जाएगी। अलगरज वजीर ने अपने मकान में आकर आलिम को दरबारी लिबास पहनाया और अपने साथ लेकर दरबार में आ गया। बादशाह सा तमाम हाल बयान किया। बादशाह ने भी वही सवाल किया, कहां से आए हो और कौन हो? यहां भी उसने वही जवाब दिया, क्या अर्ज करूं जहां पनाह। कभी हम इतना कहकर वो हिचकियां भरकर रोने लगा। बादशाह भी नाउमर था। बादशाह को उसके हाल पर तरस आया। बादशाह ने उसे तसल्ली दी। तालीम वगैरह के मुताल्लिक दरियाफ्त करके अपने खास मसाहिब में रख लिया। उसके मसाहिब में इतना हसीन और जमील नौजवान और कोई ना था। सब उसके बाप के जमाने के आदमी थे। किस्सा मुख्तसर रहने को मकान मिला। खिदमत के लिए कई मुलाजिम मिले। आलिम बड़ी ठाट बाट की जिंदगी गुजारने लगा। सुबह से दोपहर तक दरबार में रहता, हर शख्स की बातें सुनता और उसके मुताल्लिक गौर करता। बहुत अक्लमंद और लायक था। 2 आदमियों पर उसको शुबा था, एक खजांची पर और दूसरा कोट वाले शहर पर। अक्सर शाम के वक्त ये मामूली लिबास पहनकर लोगों के हालात मालूम करता रहता था। जब उसने अच्छी तरह तहकीक कर ली तो एक दिन अकेले में नृत्य खेलते हुए उसने बादशाह को तमाम हालात बता दिए। बादशाह ने कहा, हमने पहले भी इस किस्म की शिकायतें सुनी हैं। अगर हम चाहते तो खड़े खड़े उन लोगों को सजा दे सकते थे, मगर ये सब पुराने आदमी हैं। इसके अलावा बाबा जान मरहूम की वसीयत थी कि बगैर सबूत के कभी किसी को सजा न देना। तुम कहते हो खजांची ने आधा खजाना खाली कर दिया और शहर का कोटवाल लोगों की औरतों को परेशान करता है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल सुबह उन दोनों को सख्त सजा का हुक्म देंगे। आलिम ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, इन दोनों का मैं जिम्मे लेता हूं। खुदा ने चाहा तो खजाना भी पूरा भर जाएगा और कोटवाल हमेशा के लिए तौबा करेगा। पुराने लोगों को सजा देने से वो काम होना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हमें तुम्हारी राय से इत्तफाक है, मगर ये लोग पुराने घाघ हैं। तुम किस तरह उनको राह रास्त पर ला सकते हो? आलिम बोला, हुजूर, कल जिस वक्त कोटवाल साहब दरबार में आए और आपको सलाम करें तो आप उनकी तरफ गुस्से से देखें और मुंह फेर लें। बस फिर मैं अपनी कार्रवाई शुरू कर दूं। बादशाह मुस्कुराकर खामोश हो गए। दूसरे दिन दरबार में जिस वक्त कोटवाल ने आकर बादशाह को सलाम किया तो बादशाह ने नफरत और गुस्से से मुंह मोड़ लिया। कोटवाल सहम गया। कुछ देर दरबार में बैठा रहा, फिर अपनी बीमारी का बहाना करके वापस घर चला गया। शाम को आलिम परेशान सूरत बनाए कोटवाल के घर पहुंचा। वो कोटवाल के घर अक्सर जाया करता था और वहां का रंग देखता था। नाच गाना, शराब, कबाब, किसी की बीवी को अगवा करने का किस्सा सुनना, किसी की लड़की उठा लाने के मशवरे होते थे। आज जिस वक्त पहुंचा, कोटवाल खामोश बैठा हिक्का पी रहा था। उसको देखते ही कोटवाल खड़ा हो गया और बोला, मियां आलिम, तुम तो बादशाह दौरान के खास मसाहिब हो। बताओ, आज बादशाह दौरान मुझसे नाराज क्यों थे? आलिम ने रुमाल से अपनी आंखें पूछते हुए कहा, क्या कहूं कोटवाल साहब, मैं तो डर गया। अजनबी आदमी हूं, किसी दिन मेरी बारी भी ना आ जाए।
जो सज़ा बादशाह दौरा ने आपके लिए तजवीज़ की है उसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैं आपको इत्तला करने आया हूं। परसों सरे बाजार आपको 100 कोड़े लगवाए जाएंगे और उम्र कैद होगी। किसी जासूस ने बादशाह दौरा से झूठी झूठी बातें लगाई हैं और ये कहा है कि कल रात को फलां फलां अमीर की लड़की को आप अगवा करने वाले हैं और आप उसका रिश्वत लेते हैं कि रियाया आपसे तंग आ गई है। ये तमाम बातें सुनकर बादशाह दौरा को बहुत गुस्सा आया। आपके आने के बाद हर दरबारी पर डांट पड़ी है। ये बातें सुनकर कोतवाल के हवास जाते रहे और बोला, मियां आलिम, कुछ तदबीर करो, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम निहायत अक्लमंद नौजवान हो। मैंने सुना है बादशाह दौरान तुम्हारी राय को पसंद करते हैं और तुम्हारे मशवरे पर अमल भी करते हैं। खुदा के वास्ते मेरे हाल पर रहम करो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। आलिम ने जवाब दिया, कोतवाल साहब, यह बात जरूरी है कि बादशाह दौरां हर मामले में मुझसे सलाह मशवरा करते, मेरी नाक किस राय को पसंद ही फरमाते हैं। मगर यह मामला कुछ ऐसा संगीन है कि उन्होंने मुझसे मशवरा ही नहीं किया। अगर मैं इस मामले में दखल दूंगा तो ऐसा ना हो कि मुझे खड़े खड़े बादशाह दरबार से निकाल दे। सुना है बादशाह जिससे नाराज होते हैं उसका रुपया, पैसा, जायदाद, घर, तमाम सामान जब्त कर लिया जाता है। मैं पहले ही मुसीबत का मारा गरीबुल वतन हूं। अगर मेरे साथ यही किस्सा पेश आया तो बताइए मैं क्या करूंगा और कहां जाऊंगा। कोतवाल ने कहा, मियां, तुम मुझसे अभी ले लो। अगर खुदा न खास्ता तुम पर कोई मुसीबत पड़ी तो यह काम आएगा, मगर मेरी इज्जत बचाने की कोशिश करो। आलिम ने कहा, फर्ज कीजिए मैंने अपना सर हथेली पर रखकर बादशाह दौरान से कह दिया कि कोतवाल साहब के यहां हर रोज जाता हूं। वहां सिवाय खुदा रसूल के जिक्र के और बेहुदा बात मैंने नहीं देखी। वहां तो बुजुर्गों और इल्म का मजमा रहता है। किसी दुश्मन ने झूठी खबर पहुंचाई है और आपकी सजा माफ कर दी गई। मगर 2-4 दिन के बाद बादशाह दौरान का कोई जासूस आया या बादशाह खुद भस बदल कर आए और आकर आपका यह सारा रंग ढंग देखे तो मुझे और आपको तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया जाएगा। कोतवाल बोला, बेटा मैं तौबा करता हूं और कसम खाता हूं कि आइंदा यहां कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। कल से मैं मसला बिछा कर बैठूंगा और इंशाअल्लाह जिंदगी भर खुदा की इबादत में गुजारूंगा। वक्त अंदर गया और 20,000 अशरफियों की थैली आलम के हवाले कर दी। आलिम ने कहा, कोतवाल साहब, अगर बादशाह दौरान ने मुझे निकाल दिया तो फकीर का भस बदल कर या जनाना कपड़े पहनकर निकलूंगा। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता आप बता दीजिए कि मैं बेआसानी निकल जाऊं। कोतवाल ने उसको एक खुफिया दरवाजे का पता बताकर कहा, बेटा मुझे उम्मीद है कि बादशाह दौरान को तुम्हारे कहने का यकीन आ जाएगा और ऐसा वक्त नहीं आएगा कि तुम्हें भागने की जरूरत पेश आए। गर्ज आलिम 20,000 अशरफियों की थैली बगल में दबाकर अपने घर आ गया और आराम से सो गया। सुबह सवेरे बादशाह के खास महल में तलब कर आई। फौरन तलब हुई और उसने जाकर बादशाह को सारा किस्सा सुना दिया। हुजूर, अब कोतवाल साहब ने तौबा कर ली, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे और अपना तमाम वक्त इबादत इलाही में गुजारने वाले हैं। अब मेरी आपसे एक अर्ज है, आज जिस वक्त वो दोबारा सलाम के लिए हाजिर हो तो हुजूर जरा मुस्कुरा कर उनका सलाम ले। बहुत खौफजदा है और वो मुतमईन हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, हम खुद नहीं चाहते कि बाबा जान मरहूम के जमाने के मुलाजिमों की बेइज्जती हो। आलिम ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, ये काम तो ऐसा हो गया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, वजीर साहब को भी मालूम नहीं। कुछ देर के बाद आलिम अपने घर आया और दरबार में जाने की तैयारी करने लगा। वो आज सबसे पहले दरबार में पहुंचा। कोतवाल सबसे आखिर में डरा समाया। उसकी हालत 6 माह के बीमार से बदतर हो गई थी। बिल्कुल खामोश अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। दरबारियों ने उसकी हालत देखकर मिजाज पूछी शुरू कर दी। कोतवाल ने अपनी बीमारी का बहाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद चौबदार ने बादशाह की आवाज लगाई। तमाम दरबारी अदब बजाकर खड़े हो गए। बादशाह
सबका सलाम लेते हुए अपने तख्त पर बैठ गए। कोतवाल का सलाम भी उन्होंने खंदा पेशानी से लिया। उसकी जान में जान आई। कोतवाल ने आलिम की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा। वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आज कोतवाल साहब बीमार हैं, जरा के मुकदमे कल पेश किए जाएं, उनको घर जाने की इजाजत दे दी जाए। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, आप कह दीजिए कि वो चले जाएं। कोतवाल ने झुककर सलाम किया और उल्टे कदमों और खुशी खुशी अपने घर चला गया। सैकड़ों गरीबों मोहताजों को खाना खिलवाया, हजारों रुपया खैरात किया, मस्जिद में जाकर शुक्र की नमाज पढ़ी। रात को आलम अशरफियों की थैली लेकर आया और बोला, कोतवाल साहब, मैंने अपना सर हथेली पर रखकर बादशाह दौरान से आपकी सिफारिश की। पहले तो वो बहुत नाराज हुए और बोले, हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, मालूम होता है तुमको भी कोतवाल ने अपने साथ शरीक कर लिया है। मगर जब मैंने कस्में खाई और कहा, हुजूर, वो बिल्कुल बेगुनाह है, अगर उनको सजा दी गई तो सरासर जुल्म होगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो 2-4 दिन के बाद किसी जासूस से वहां के हालात मालूम करवा लें, मगर कल उनको सजा ना दी जाए। कुछ देर सोचने के बाद बादशाह ने फरमाया, अच्छा, हमें तुम्हारी बात का पक्का यकीन है, हमने माफ किया। कोतवाल ने खड़े होकर उसको गले से लगा लिया और आप दीदा होकर बोला, बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपना बेटा बनाता हूं और कल ही अपनी जायदाद और रुपया पैसा तुम्हारे नाम कर देता हूं। आलिम ने जवाब दिया, नहीं कोतवाल साहब, मैं परदेसी आदमी हूं, मुझ पर कुछ वक्त ऐसा आ गया था कि मैं यहां आ गया। आपकी जायदाद रुपया पैसा आपको मुबारक हो, मैं तो ये 20,000 अशरफियां भी आपको वापस करने आया हूं। कोतवाल बोला, यह कैसे हो सकता है कि मैं अशरफियां वापस ले लूं? अपने बच्चों को कोई कुछ देकर वापस ले है क्या? मैं हरगिज नहीं लूंगा। आलिम तो चाहता यही था। थोड़ा और इसरार करने के बाद वो अशरफियों की थैली लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब उसको खजांची की फिक्र हुई। 1 हफ्ते के बाद उसने बादशाह से कहा, हुजूर, कल सुबह जिस वक्त खजांची सलाम के लिए हाजिर हो तो आप उसी तरह गुस्से और नफरत से उसकी तरफ देखिएगा जिस तरह कोतवाल को देखा था। कल रात को मैं उसके पास जाऊंगा, खुदा ने चाहा तो दोबारा अशरफियों के थैले खजाने में पहुंच जाएंगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, हकीकत में आलिम, यह तुम्हारा ही काम था कि कोतवाल जैसे आदमी को तुमने ठीक कर दिया। हम खुद भस बदल कर गए थे। वाकई वो जा नमाज पर बैठा था और शरीफ लोग उसके आसपास बैठे थे। आलिम ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर का इकबाल था, मेरी कोई हकीकत नहीं। किस्सा मुख्तसर। दूसरे दिन दरबार में जिस वक्त खजांची ने झुककर सलाम किया, बादशाह ने काहर आलूद नजर उस पर डाली और आगे बढ़ गए। ये देखकर खजांची की सांस अटक गई। बूढ़ा आदमी था, हाथ पांव कांपने लगे, मगर अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा रहा। उसके दिल में चोर था। वो समझ गया कि किसी जरिए से बादशाह दौरान को खबर हो गई है। दरबार बर्खास्त हुआ तो खजांची लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चला गया। रात को आलिम उसके घर पहुंचा। वो बिस्तर पर परेशान पड़ा था। उसको देखते ही उठकर बैठ गया और बोला, आओ बेटा, मैं तो खुद तुम्हारे पास जाने ही वाला था, मगर हिम्मत नहीं हुई। आज दरबार में बादशाह दौरान ने मुझे ऐसी नजरों से देखा है कि उससे पहले कभी नहीं देखा था। अगर तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ कि बादशाह दौरान को क्या हो गया है। मैं तो बहुत परेशान हूं। आलिम ने जवाब दिया, खजांची साहब, क्या बताऊं, बादशाह दौरान बहुत नाराज हैं। कल वजीर साहब को लेकर खजाने का मुआयना करने जाएंगे। किसी मुखबिर ने खबर दी है कि बेकीमत जवाहरात और अशरफियों के थैले खजांची साहब के पास से चले गए हैं। कल किसी वक्त बादशाह दौरान वजीर साहब और कोतवाल साहब को लेकर खजाना देखने जाएंगे और आप ही को बुलाया जाएगा। अगर फहरिस्त के मुताबिक जवाहरात वगैरह ना निकले तो आपके लिए बड़ी सख्त सजा तजवीज की गई है। आप बूढ़े आदमी हैं, मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। मैं अपने नौकरों के कपड़े पहन कर आया हूं। खजांची बोला,
बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुमने मुझे आगाह कर दिया। बेशक मुझसे गलती हो गई थी और कुछ जवाहरात में ले आया था। अब तुम मेरी मदद करो। तुम बादशाह के खास मसाहिब में से हो। मैं रातों रात तमाम चीजें खजाने में पहुंचा दूंगा। आलिम ने वही तमाम बातें खजांची से की जो कोतवाल से की थी। खजांची ने फौरन 25,000 अशरफियां आलिम के कदमों में डाल दी और बोला, तुम बादशाह दौरान को यकीन दिला दो कि वो खबर खजांची के किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हुजूर, शौक से खजाने का मुआयना फरमाए। वो तो आपका बहुत खैरख्वाह है। देखो बेटा, बुढ़ापे में मेरी रुसवाई ना हो। गज। आलिम अशरफी की थैली लेकर घर आ गया। दूसरे दिन दरबार में बादशाह ने उसका सलाम खिंदा पेशानी से लिया। खजांची की हालत बहुत खराब थी, मगर बादशाह की नजरें इनायत देखकर वो खुश हो गया। दरबार बर्खास्त होने पर बादशाह ने कहा, हम खजाने का मुआयना करना चाहते हैं। खजांची ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, जिस वक्त चाहें आप खजाने का मुआयना फरमाएं। बादशाह ने दूसरे दिन भी खजाने का मुआयना नहीं किया। गर्ज, अब आलिम का अपना घर छोड़े 1 साल होने वाला था। वो अपने दोस्त बशीर से मिलने और उसकी खबर लेने के लिए बेकरार था। एक दिन उसने वजीर से कहा, आप बादशाह दौरान से कहकर मुझे 1 माह की छुट्टी दिलवा दें। मेरा एक छोटा भाई है, वो किसी दूसरी तरफ किस्मत आजमाई के लिए निकला था। मैं उसको तलाश करके लाऊंगा और अपने पास ही रखूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मौके पर आप भी मेरी मदद फरमाएंगे। वजीर ने उसको इत्मीनान दिलाया। वो आलिम को बहुत चाहता था और उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, मगर अभी वो उसको परख रहा था। उस वक्त उसको ये सुनकर खुशी हुई कि उसका कोई भाई भी है, क्योंकि वजीर की 2 लड़कियां थीं और वो चाहता था कि 2 भाइयों से ब्याही जाए ताकि दोनों एक घर में रहें। वजीर ने सोचा कि उसका भाई भी ऐसा ही हसीन और जमील होगा। वजीर ने उसको इत्मीनान दिलाया और कहा, छुट्टी तो मैं तुमको दिलवा दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम 1 माह के बाद यहीं आ जाना। आलिम बोला, भला मैं आप जैसे शफीक बुजुर्ग और बादशाह दौरान जैसे कदरदान हाकिम को छोड़कर कहां जाऊंगा? मुझे अपने भाई को तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा। अगर 10-15 दिन की देर हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। वजीर बोला, 10-15 दिन की कोई बात नहीं। आलिम वजीर का शुक्रिया अदा करके अपने घर आया और सफर की तैयारी करने लगा। उसको उम्मीद थी कि वजीर जरूर बादशाह से मेरी सिफारिश कर देगा। दूसरे दिन वजीर ने बादशाह से आलिम की छुट्टी लेकर कहा और साथ ही अपना इरादा भी जाहिर कर दिया। हुजूर, मेरे कोई लड़का नहीं है। मैं चाहता हूं इस नौजवान से अपनी लड़की की शादी कर दूं और वजारत का कलमदान उसके सुपुर्द कर दूं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। आलिम से ज्यादा अक्लमंद और खैरख्वाह आदमी मेरी नजर में और कोई नहीं। बादशाह ने उसकी राय से इत्तफाक किया। रात को नृत्य खेलते हुए उन्होंने आलिम से कहा, वजीर ने तुम्हारी छुट्टी के लिए कहा है। हमारी तजवीज है कि वजीर की लड़की से तुम्हारी शादी करके तुम्हें वजारत का ओहदा सौंप दें। तुम जल्दी से वापस आ जाना। आलिम की तो खुशी से बाहें खुल गईं। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और शुक्रिया अदा करके अपने घर आ गया। रात को वजीर से मिलने गया। वजीर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ 10 सिपाही देता हूं, तन्हा जाने की जरूरत नहीं है। मगर आलिम इस बात पर राजी ना हुआ और सुबह सवेरे अशरफियां अपनी कमर से बांधकर हथियार लगाकर घोड़े पर सवार हुआ और जिस रास्ते से आया था उसी तरफ चल पड़ा। उस वक्त वो निहायत कीमती लिबास पहने हुए था। चलते चलते शाम हो गई। सामने एक बाग फलों से लदा हुआ था। आलिम उसमें दाखिल हो गया। बाग के मालियों ने झुककर सलाम किया और बाग की बिरादरी उसके लिए खोल दी। वो बिस्तर पर आराम से लेट गया। थका हुआ था। उसे फौरन ही नींद आ गई। रात को कोई 11 बजे पानी पीने उठा। चांदनी खुली हुई थी। वो बाग में टहलने लगा। ठीक 12 बजे उसको एक सुनाती आवाज आई, गोया बहुत से परिंदे उड़ते हुए आ रहे हैं। आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता है कि एक उड़न तख्त चला रहा है। यह जल्दी से दरख्तों की ऊट में छुप गया। वो तख्त थोड़े फासले पर आकर उतरा।
उसमें 2 परियां नीचे उतर कर आईं। उनके हाथों में 2 शेषैयां थीं। उन्होंने एक शेषे में से कोई चीज रुई में लगाकर सूंघी। दोनों बंदरियां बन गईं और दरख्तों पर चढ़कर खाने पाने लगीं। पक्के पक्के फल खाए, गिच्छे तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंके। थोड़ी देर में सारा बाग बर्बाद कर दिया। जब दरख्तों पर एक भी फल ना बचा तो दोनों नीचे उतरीं और दूसरी शेषे में से सर पर कोई शय लगाकर सूंघी। इसी वक्त अपनी असली हालत में आ गई। ये तमाशा देखकर आलिम फौरन दरख्तों में से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों यहां अधम मचा रही हो और वहां बादशाह परिस्तान के पास बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अभी एक देव ने जाकर शिकायत की है कि लाल सब परियां 2 शेषैयां चराते हुए ले गईं और इंसानों के बाग में जाकर बंदरियां बनकर नुकसान कर रही हैं। बादशाह परिस्तान ने काले देव को हुक्म दिया है कि फौरन इन दोनों को शेषैयों समेत पकड़ कर ले आओ। यह सुनकर मुझे तुम्हारे ऊपर रहम आ गया और मैं तुमसे पहले उड़कर यहां आ गया हूं। जल्दी से ये शेषैयां मेरे हवाले कर दो और बताओ ये किस जगह से लाई हो। मैं वहां जाकर उन्हें रख दूंगा। दोनों परियां डर गईं। शेषैयां आलिम के हवाले करके बोली हैं, ये शेषैयां हमने फलां जगह से लाई हैं, तुम जाकर वहां रख दो। आलिम बोला, तुम जल्दी जाओ, अपने अपने घर जाकर बैठो। मैं बादशाह से कह दूंगा, वो दोनों बीमार हैं। वो दोनों परियां इसी वक्त उड़न तख्त पर बैठकर उड़ गईं। आलिम ने दोनों शेषैयों पर निशान लगाकर अपनी जेब में रख लीं और आराम से सो गया। सुबह जरा देर उसकी आंख खुली, जल्दी से बाहर निकल आया। बाग के तमाम माली और रखवाले बैठे रो रहे थे। उसने उनको बताया, रात को परियों ने आकर तुम्हारा बाग बर्बाद किया है। वो लोग बोले, हुजूर, इस शहर पर कई महीनों से यही आफत आई हुई है। सारे बाग उजड़ गए हैं, एक यही बाग बाकी रह गया था। सुना है 2 बंदरियां आती हैं, वो रात भर में बाग उजाड़ जाती हैं। आलिम ने कहा, मैंने अब उनका इंतजाम कर दिया है, आइंदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कुछ देर के बाद नाश्ता करके वो आगे रवाना हो गया और दोपहर को उसी बाग में आ गया जहां से दोनों दोस्त जुदा हुए थे। आज पूरा 1 साल गुजरा था। वो लोगों से बशीर के मुताल्लिक दरियाफ्त करता रहा, मगर तमाम लोगों ने जवाब दिया, यहां इस नाम का कोई शख्स नहीं आया। 3 दिन तक आलिम यहां ठहरा रहा कि शायद वो आ जाए। चौथे दिन वो मगरिब की तरफ रवाना हुआ। कई घंटे चलने के बाद उसे एक शहर की दीवार नजर आई। उसने सोचा, वो जरूर यहीं मिलेगा। घोड़े को डोर लगाई और 10 मिनट के अंदर शहर में दाखिल हो गया। लोग उस अजनबी नौजवान को देखने लगे और आपस में बातें करने लगे कि कहीं का शहजादा आया है। चंद लोगों ने आगे बढ़कर सवालात शुरू किए, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और किससे मिलना चाहते हैं? आलिम ने कहा, भाइयों, मैं अपने भाई से मिलने आया हूं। 1 साल गुजरा, वो यहां आया था। इस अरसे में ना तो उसने अपनी खैरियत का खत लिखा और ना ही घर वापस गया। मैं परेशान होकर उसकी तलाश में आया हूं। अगर आप लोगों में से किसी को उसका पता मालूम हो तो मेहरबानी करके मुझे उसके पास पहुंचा दें। 2-4 आदमियों ने कहा, ऐसा लगता है जो पिछले साल एक अमीरजादा यहां आया था, वही आपका भाई होगा। आप ही की तरह खूबसूरत थे। आलिम सोचने लगा, वो बेचारा तो गरीब आदमी था, लोग अमीर ज्यादा कह रहे हैं। वो इसी फिक्र में था कि एक शख्स ने आगे बढ़कर कहा, आप नवाब बशीर के मुताल्लिक तो नहीं पूछ रहे? आलिम जल्दी से बोला, हां भाई हां, मैं उन्हीं के मुताल्लिक पूछ रहा हूं। अगर आप उनको जानते हो तो मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। एक शख्स ने कहा, आप जानने को कहते हैं? मेरा दिन रात का उनके पास बैठना था। आलिम ने घबरा कर पूछा, भाई वो जिंदा भी है या नहीं? वो शख्स बोला, जिंदा तो है मगर मुर्दों से बदतर हालत में है। अफसोस, नवाब साहब ने हम दोस्तों का कहना न माना और एक बदमुआश औरत के फंदे में फंस गए। उसने उनकी तमाम दौलत पर कब्जा कर लिया, उनको टाट के कपड़े पहनाकर अपने बाग में परिंदे उड़ाने पर रख लिया है। अब तमाम दिन बांस हाथ में लिए परिंदे उड़ाया करते हैं। पहले तो उनके पांव में जंजीर पड़ी रहती थी, मगर अब सुना है आजादी से फिरते हैं। लेकिन बाग के दरवाजे पर सख्त पहरा है, कोई उनसे नहीं मिल सकता।
ये सुनकर आलिम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो हैरान था कि उसके पास इस कदर दौलत कहां से आई। घर से तो हम दोनों खाली हाथ चले थे। आलिम उस शख्स से बाग का पता पूछकर वहां पहुंचा। वो शहजादे की तरह लिबास पहने घोड़े पर सवार था। बाग के चौकीदार ने निहायत अदब से कहा, हुजूर, बाग के अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। आलिम ने डांट कर कहा, किसकी इजाजत नहीं है? चौकीदार बोला, मालिक की। उसने पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? चौकीदार बोला, हुजूर, शहनाज रक्कासा मालिक है इस बाग की। आलिम ने मसलहत उसी में समझी कि बजाय डांट टिपिट के उस वक्त चौकीदार को इनाम देकर काम निकालना चाहिए। आलिम ने 2 अशरफी चौकीदार के हाथ पर रखी और कहा, किसी से इस बात का जिक्र न करना, मैं सैर करके वापस चला जाऊंगा। चौकीदार गरीब आदमी था। 2 अशरफी उसने ख्वाब में भी न देखी थी। झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, शौक से बाग में जाएं, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। आलिम ने अंदर जाकर एक दरख्त से अपना घोड़ा बांध दिया और आगे बढ़ा। कुछ दूर बशीर बांस 7 परिंदों को उड़ा रहा था। सूख कर कांटा हो गया था। बेचारा दाढ़ी बड़ी हुई थी, सर के बाल बढ़कर कंधों पर पड़े थे, नाखून बड़े हुए थे। एक वैसी और दीवाना मालूम हो रहा था। उसकी हालत देखकर आलिम के आंसू निकल आए। बड़ी मुश्किल से अपनी हालत पर काबू पाकर उसके करीब पहुंचा। उसने उसे बिल्कुल भी ना पहचाना। कीमती लिबास पहने हुए था, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार आया था। बशीर ने सोचा, कहीं का अमीर ज्यादा है। उसने झुककर सलाम किया। आलिम ने आगे बढ़कर उसको गले से लगा लिया और बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा बचपन का साथी और दोस्त आलिम हूं। यह सुनकर बशीर चीखें मार मार कर रोने लगा। बड़ी देर तक दोनों रोते रहे। फिर बशीर ने पूरी दास्तान सुनाई और बोला, खुदा के वास्ते मुझे इस मुसीबत से निजात दिलवाओ और अपने साथ ले चलो। अगर हम दोनों साथ होते तो इस हालत में क्यों पहुंचता? आलिम बोला, घबराने की कोई बात नहीं, आ गया हूं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा हजरे कीमिया भी तुमको वापस मिल जाएगा, और जो जो चीजें इस बदमुआश औरत के यहां तुमने सोने की बना दी हैं, एक एक करके सब वापस ले लूंगा। फिलहाल तुम इसी तरह रहो। मैं चौकीदार से कहकर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा, ताकि तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ जाए। गर्ज आलिम उसको इत्मीनान दिलाकर वापस आया और शहर के अत्तारियों के यहां उनको इत्रदान बनाने का ऑर्डर दे दिया, और एक इत्रदान सोने का जड़ाव मोतियों की झालर का बनवाया। दूसरे दिन एक दुकान किराए पर ली और दुकान को सजाकर उसमें बेहतरीन बेहतरीन इत्र रखे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम शहर में उसकी शोहरत फैल गई। इत्र के शौकीन लोग इत्र खरीदने आने लगे। ये पहले एक छोटी शीशी नमूने के तौर पर तोहफे में देता था। होते होते ये खबर शहनाज के भी यहां पहुंच गई। उसने खास आदमी को भेजा और कहलवाया, इत्र और नए नए डिजाइन के इत्रदान लेकर हमारे घर पर आओ। पहले तो आलिम ने इनकार किया और कहा, जिसको खरीदना हो दुकान पर आ जाए। इस आदमी ने राजदाराना तरीके से कहा, साहब, वो पर्दा नशीन है और बादशाह दौरान की खास मुलाजिम है। शायद आपने सुना होगा, शहनाज उनका नाम है, बहुत मालदार हैं। अगर आपके इत्रदान और इत्र उनको पसंद आ गया तो आपको मुंह मांगी कीमत देंगी और इनाम अलग मिलेगा। इनके घर में हर चीज सोने की है। आलिम की दिली मुराद पूरी हुई, मगर उसने लापरवाही से कहा, भाई, खुदा के फजल से मुझे किसी इनाम और इकराम की जरूरत नहीं है। बेशक मैं अपनी चीज की कीमत जरूर लेता हूं। यह मेरा दस्तूर तो नहीं कि मैं लोगों के घरों में जाऊं, मगर तुम लोग मजबूर कर रहे हो तो दुकान बंद करने के बाद रात को आऊंगा। मेरी दुकान पर बहुत कीमती सामान है। मैं इतना कीमती सामान नौकरों के हवाले नहीं छोड़ सकता। शहनाज के नौकरों ने भी हां में हां मिलाई। वो आलिम से काफी मरूब हो गया था। वहां से जाकर उसने शहनाज के सामने आलिम की बड़ी तारीफ की। दोनों मां बेटियों को उसे देखने का शौक पैदा हो गया।
आलिम ने रात को एक सोने का खास दान और दूसरा जड़ाव जो खास तौर पर बनवाया था रेशमी रुमाल में बांधा और आला किस्म के इत्र एक संदूकची में रखे, और वो दोनों शीशियां जो पुरियों से ली थीं एक सोने की डिब्बी में रखकर गाड़ी में बैठकर शहनाज के यहां पहुंचा। आलिम उस वक्त बहुत कीमती लिबास पहने हुए था। उसके नौकर ने जाकर इत्तला की। शहनाज ने फौरन उसको बुला लिया। दोनों माँ बेटियां ये देखकर हैरान रह गईं कि मामूली इत्र बेचने वाला इस कदर ठाठ से रहता है। आलिम ने एक सरसरी सी नजर उसके यहां सामान पर डाली। दरहकीकत हर चीज सोने की थी। उसका खून खोलने लगा। वो सोचने लगा, जिस शख्स की बदौलत ये सारा साजो सामान इन कमबख्तों को मयस्सर आया, उसकी क्या हालत बना रखी है। शहनाज की मां ने उसको कालीन पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, सौदागर साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। शहनाज भी बोली, बड़ी देर से आपका इंतजार था, जरा अपना इत्र और इत्रदान दिखाइए। आलिम ने बैठते हुए कहा, दुकान पर गाहक बहुत थे, इस वजह से आने में देर हो गई। उसने पहले सोने का इत्रदान निकाल कर दिखाया। 2-4 खुशामदीद कहने वाले भी मौजूद थे जो तारीफें करने लगे। उसने दूसरा जड़ाव इत्रदान निकाला। सच्चे मोतियों की झालर झिलमल झिलमल कर रही थी। शहनाज तो देखते ही तड़प गई। उसने अपनी मां से कहा, अम्मा, ये इत्रदान तो मैं जरूर लूंगी, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत चीजें नहीं देखी। और बैठने वाले भी वाह वाह सुभान अल्लाह करने लगे। अब आलिम ने इत्र की शीशियों में से एक एक फेर सबको सूंघना शुरू किया। सारा कमरा खुशबू से महक गया। दोनों मां बेटियों को इत्र बहुत पसंद आए। शहनाज ने आलिम से कहा, इस सोने की संदूकची में क्या है? आलिम बोला, यह नायाब चीज है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। बुढ़िया बोली, क्या तुम समझते हो हम कीमती चीज नहीं खरीद सकते? सौदागर साहब, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे बराबर सोना तोड़ सकते हैं। आलिम बोला, बेशक बेशक, आप ठीक कहती हैं, मगर मेरा इत्र भी ऐसा है कि दुनिया के पर्दे पर आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक परी को किसी आफत से बचाया था। उसने तोहफे में मुझे परिस्तान के इत्र की 2 शीशियां दी थीं। शहनाज बोली, फिर तो मैं ये जरूर सूंघ कर देखूंगी कि परिस्तान का इत्र कैसा होता है। आलिम बोला, शहनाज, मैं ये सिर्फ आपको सूंघा दूंगा, फरोख्त नहीं करूंगा। शहनाज बोली, अच्छा सूंघा हो तो सही, मैं देखूं तो सही, इसकी खुशबू कैसी है। आलिम ने अपने कमर में बंधी सोने की कुंजी निकालकर संदूकची खोली और एक रुई की फती में शीशी में से वो चीज लगाकर शहनाज को दी। इसी वक्त वो बंदरिया बन गई। सबसे पहले उसने अपनी मां के बाल नोच डाले। उसके बाद जो लोग वहां बैठे थे सबको नोचना और काटना शुरू कर दिया। हर शख्स डर के मारे नंगे पांव भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया ने रोना पीटना शुरू कर दिया, हाय, मेरी बच्ची को क्या हो गया? खुदा के लिए कोई इसका इलाज करो। बुढ़िया अपना माथा और सीना पेट रही थी। बंदरिया कमरे की हर चीज तोड़ रही थी। नौकर चाकर सब भाग रहे थे। बुढ़िया ने आलम को कोसना शुरू कर दिया, ये तूने मेरी बच्ची को क्या चीज सूंघा दी? वो बोला, मैंने पहले ही कह दिया था, परिस्तान की चीज है, तुम्हारी लड़की ने खुद ही लेकर सूंघी है। बुढ़िया बोली, अरे कमबख्त, अब इसको आदमी बना, मेरी तो एक ही बच्ची है। आलिम ने कहा, हजरे कीमिया मेरे हवाले करो, अभी तुम्हारी लड़की इंसान बन जाएगी। बुढ़िया ने बिगड़ कर कहा, हजरे कीमिया हमारे पास कहां से आया जो तुम्हारे हवाले करे? आलिम ने अपनी चीजें उठाते हुए कहा, बुढ़िया तो झूठ बोल रही है, मुझे परी ने बताया था कि तेरे पास हजरे कीमिया है, अगर नहीं देती तो तेरा ही नुकसान है, जिंदगी भर तेरी लड़की बंदरिया बनी रहेगी। वो अपनी चीजें उठाकर खड़ा हो गया। बंदरिया ने अपनी मां का मुंह नोच नोच कर खून बिखून कर दिया। उसने रोते हुए आलिम से कहा, ठहरो, मैं हजरे कीमिया लाती हूं। वो रुक गया। बुढ़िया अपना बुक्स खोलकर पत्थर निकाल लाई और आलिम को देते हुए कहा, लो, ये पत्थर और मेरी लड़की को इंसान बनाओ। आलिम ने पत्थर लेकर अपनी चांदी के बुक्स पर रगड़ा। वो सोने का हो गया। जब उसको इत्मीनान हो गया तो उसने बुढ़िया से कहा, बदमुआश औरत,
तूने एक शरीफ आदमी को धोखा देकर उससे पत्थर हासिल कर लिया और इस गरीब को गुलाम बनाकर रख लिया। तेरी सजा यह है कि हमेशा तेरी लड़की बंदरिया बनी रहे। ये कहकर आलिम चलने लगा। बुढ़िया उसके कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, दादा के लिए मेरी बच्ची को इंसान बना दो। मैं बशीर को अभी बुलवा देती हूं, मेरे हाल पर रहम करो। बंदरिया खुद फन कर रही थी। आलिम बैठ गया और बोला, अभी इस आदमी को बुलवाकर मेरे हवाले करो। बुढ़िया ने अपने नौकरों को आवाजें दी, मगर सब डर कर छुप गए थे। वो खुद कोठे से उतरकर नीचे गई और नौकर से बोली, अभी बाग में जाकर परिंदे उड़ाने वाले को यहां ले आओ और इसका एक जोड़ा कपड़ों का भी ले जाओ। टाट के कपड़े उतरवा देना और ये जोड़ा पहना देना। थोड़ी देर में बशीर को नौकर लेकर आ गए। बुढ़िया बोली, ये लो, आ गया, अब जल्दी करो, मेरी बेटी को इंसान बना। आलम ने हजरे कीमिया अपनी जेब में रख लिया। संदूकची में से रोई निकालकर उस पर दूसरी शेशे में से कतरा टपकाया और बंदरिया की तरफ बढ़ा। वो आलम को नोचने के लिए दौड़ी। उसने अपना पांव से जूता उतारकर 10 जूते बंदरिया के किसे लगाए। बुढ़िया रोने चीखने लगी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारते हो, वो बहुत नाजों की पाली हुई है। आलम ने जवाब दिया, मेरा भाई भी बहुत नाजों का पाला हुआ था, जिसका तुझ बदमुआश औरत ने यह हाल कर दिया। मैं बादशाह परिस्तान का वजीर हूं, अगर एक दो को भी बुला लूं तो अभी तुम दोनों को कच्चा खा जाएगा, बल्कि तुम्हारे बादशाह तक को ले जाकर कैद कर देगा। बुढ़िया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वो बशीर के कदमों में गिर पड़ी। बेटा, मेरा कसूर माफ कर दो और अपने भाई से कहो मेरी बच्ची को इंसान बना दे। गर्ज आलिम ने बंदरिया को दिल भर कर मारा और रोई उसकी नाक से लगा दी। वो फौरन ही अपनी असली हालत में वापस आ गई और मुंह ढक कर रोने लगी। आलिम अपनी चीजें उठाकर बशीर के साथ लेकर कोठे से उतर गया। चलते चलते बुढ़िया से कहा, आइंदा किसी शरीफ आदमी को धोखा दिया तो मैं फिर आकर तुम दोनों को बंदरिया बना दूंगा। सड़क पर आकर उसने गाड़ी किराए पर ली और सीधा अपनी दुकान पर आया। वहां से सब सामान उठाकर उसने गाड़ी में रखा और जिस सराय में ठहरा था वहां आ गया। उसने रात ही को बशीर के सर के बाल खुद काटकर ठीक किए और दाढ़ी भी छोटी की। अब बशीर की सूरत इंसानों जैसी लग रही थी, सिर्फ जिस्म कमजोर मालूम हो रहा था। आलिम और बशीर इसी रात को अपना सामान ठीक करके सुबह सवेरे जाने के लिए तैयार हो गए। बशीर बोला, भाई इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, कल इत्मीनान से चलना। आलिम ने हंसकर कहा, अरे मेरे यार, इतना कुछ खोकर भी अकल नहीं आपी। उस वक्त तो मैंने अपनी हिकमत अमली से बुढ़िया को डरा दिया था। क्या खबर, सुबह वो औरत बादशाह के यहां फरियाद ले जाए और हम दोनों को ही पुलिस गिरफ्तार कर ले। तुमको यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बशीर बोला, हां भाई, ठीक कहते हो, शहनाज बादशाह की मुलाजिम है। आलिम बोला, और किसी बात से तो मैं नहीं डरता, मगर अंदेशा है कि तुम्हारा हजरे कीमिया फिर हाथ से ना जाता रहे। गर्ज अभी कुछ रात बाकी थी कि आलिम ने बशीर को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और सुबह होने से पहले कई मील दूर निकल गया। दोपहर को उसी बाग में आकर ठहरा जहां से दोनों ने अलग अलग सफर शुरू किया था। यहां बैठकर कुछ खाया पिया और अपने शहर की तरफ रवाना हुए। शाम तक वो अपने वतन पहुंच गए। सब मोहल्ले वाले जमा हो गए, हाल हवाल पूछने लगे। आलिम को देखकर सब खुश हो गए, मगर बशीर की हालत पर अफसोस किया। रात को खाना खाकर सो गए। सुबह आलिम मकान की तलाश में निकला। कई दिन की कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी हवेली खरीद ली और उसे तेंती फर्नीचर से आरास्ता किया। कई मुलाजिम रखे और एक मुतमईन आदमी को दारोगा बनाया और उसको हिदायत कर दी कि एक निहायत खूबसूरत बाग लगवाए। हम 2 माह के बाद अपनी शादियां करके आएंगे, उस वक्त तक हर काम मुकम्मल हो जाए। बशीर को उसने खूब ताकतवर ग़िज़ा खिला खिलाकर पहले जैसा कर लिया। इन तमाम इंतजामात में उसको 1.5 माह गुजर गया था। बशीर कहता था, कहीं जाने की क्या जरूरत है, आराम से अपने घर में रहेंगे। मगर आलिम ने कहा, मैं वादा करके आया हूं, वहां के वजीर और बादशाह का एहसानमंद हूं। बादशाह ने कहा है कि वजीर की 2 लड़कियां हैं, तुम दोनों भाइयों से उनकी शादी करवा देंगे और मुझे अपना वजीर बनाएंगे।
मैंने बड़ी बड़ी तदबीरों से इज्जत और शोहरत हासिल की है। तुमको तो अपनी खुशबख्ती से हजरे कीमिया मिल गया था, मगर तुमने अपनी बेवकूफ़ी से उसे गिनवाया था और 6 माह गुलामों से बदतर जिंदगी बसर की। अगर मैं ना पहुंचता तो 15-20 दिन में तुम खत्म हो जाते। अगर मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूं तो आइंदा की क्या खबर। तुम और किसी के धोखे में आकर वो पत्थर किसी के हवाले कर दो और फिर वही हालात वापस हो जाएं, और हम फिर उसी हालत में वापस आ जाएं जिससे तंग आकर हमने अपना वतन छोड़ा था। मियां, अगर तकदीर अच्छी हो तो तदबीर से भी काम लेना चाहिए। इसके अलावा एक नसीहत और करता हूं, अगर वजीर की लड़की से शादी हो जाए तो ये न करना कि उनके घर की हर चीज को सोना बनाने लगूं, वरना लोगों को शुबा हो जाएगा। अपना राज किसी पर जाहिर न करना। तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो, वहां जो ओहदा तुम्हें मिले उसको खुशी से कबूल करना और मेहनत से काम करना। बशीर ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हारे कहने पर अमल करूंगा, बल्कि ये हजरे कीमिया तुम ही अपने पास रखो। आलिम बोला, नहीं भाई, शायद वो मेरे पास ही से खुद ही गायब हो जाए। अगर मेरे पास रहने की चीज होती तो ये मुझको मिलती। मेरी किस्मत में मेहनत करके कमाना लिखा है। किस्सा मुख्तसर। 1.5 माह के बाद आलम और बशीर वहां पहुंचे। वो घोड़ों पर सवार, कीमती लिबास पहने हुए थे। शहर के लोगों ने आलम को पहचान कर झुक झुक कर सलाम करना शुरू किए। वो समझ गए दूसरा नौजवान जरूर उसका भाई है। आलम सीधा वजीर के यहां पहुंचा और अपनी आमद की इत्तला करवाई। वजीर फौरन बाहर निकल आया और बशीर को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों को गले लगाकर बोला, मियां, हम तो समझे थे तुम हमें धोखा दे गए कई मर्तबा। बादशाह दौरा ने भी पूछा, खैर, देर आमद दुरुस्त आमद। आलम ने जवाब दिया, जनाब, भाई को तलाश करने में देर लगी, माफी चाहता हूं। वजीर बोला, बेटा, देर की कोई बात नहीं, परदेश जाकर ऐसा ही होता है। हम तो खुश हुए कि तुम वादे के सच्चे हो, अपने भाई को ले आए। आलिम बोला, जनाब, बात दरअसल यह है कि भाई को साथ लेकर मैं अपने वतन गया। वहां जाकर मालूम हुआ कि हमारे मुल्क का बादशाह मर गया है, जिसने हमारे वालिद और पूरे खानदान को कत्ल करवा दिया था। सिर्फ हम दोनों भाई भाग निकले थे। अब इस बादशाह का बेटा तख्त नशीन हुआ है। वो बहुत रहमदिल, मुंसिफ मिजाज है। इसने हमारी तमाम जायदाद और रुपया पैसा हम दोनों भाइयों को वापस कर दिया है। लोग हमारी तलाश में थे। बादशाह दौरा ने हमें बुलाया और कहा, हम तुम्हारे बाप की जगह तुमको रखना चाहते हैं। मगर मैंने माफी मांग ली कि हुजूर, अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि इतना बड़ा ओहदा संभाल सकूं। बशीर खामोश बैठा था, ये बातें सुन रहा था। वजीर ने पूछा, बेटा, तुम्हारे वालिद के सुपुर्द कौन सा ओहदा था? आलिम ने सिसकी भरकर कहा, जनाब, वो वहां वजीर थे। यह सुनकर वजीर अपने दिल में बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि तुम आला खानदान के चश्मो चराग हो। आलिम ने गर्दन झुकाकर कहा, यह तो जनाब की जरा नवाजी है। इसके बाद आलिम ने घर जाने की इजाजत मांगी और वो दोनों घर में वापस आ गए। नौकर मौजूद थे। फौरन मकान खोला गया। थके हुए तो थे ही, अपने बिस्तरों पर लेटकर सो गए। बशीर बोला, यार, तुमने खूब गपड़ाई है, वजीर के बेटे बन गए। मैं तो तुम्हारी शक्ल ही देखता रह गया। आलिम ने खुक्का लगाकर कहा, परदेश में कौन किसको जानता है। याद रखो, हमेशा दूसरों के सामने अपने आप को हकीर न करो। खुदा के फजल से तुम्हारे पास हजरे कीमिया है। तुम किसी वजीर के बेटे से कम नहीं हो। दूसरे दिन जैसे सुबह हुई, वजीर ने बादशाह से इजाजत लेकर दोनों भाइयों के साथ अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और कुछ दिन वजीर के यहां रहने के बाद दोनों भाई अपने शहर वापस आ गए। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ रहें। शुक्रिया।